हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 41 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पे हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने अभी पिछली दो वर्कशीट में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ख़त्म किया था, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वन ऑब्जेक्ट exert a force to another on another object, the second object also exert a force back on the first object। मतलब कि जब किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो सेम उसका अपोजिट फोर्स भी सामने वाली ऑब्जेक्ट पे लगता है, जाके गिरता है। तो लिखा हुआ है, दीज टू अपोजिंग फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब कि फोर्स जो होता है बच्चों, वहाँ पर फोर्स तो सेम होता है, सेम न्यूटन का होता है, बट जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका डायरेक्शन पे जो जाता है वो अपोजिट डायरेक्शन पे जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड एक्शन एंड सेकंड फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। अब देखो, सबसे पहले सपोज दो लोग आपस में टकराते हैं, ठीक है। दो लोग आपस में टकराए तो ये एक्शन हो गया, और इसका रिएक्शन क्या हुआ कि जब वो दोनों टकराए तो वापस से उतने ही स्पीड में नीचे भी गिरते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लेके हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है बच्चे, ये ना आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अब आपको भी पता है कि जब भी ये आगे की तरफ कदम बढ़ाएगा, इसका ये वाला पैर पे, जो आगे वाले पैर पे इसने जो फोर्स लगाया है, तो सेम पीछे वाले पैर पे भी फोर्स लगेगा। और क्या होगा कि जब वो आगे बढ़ेगा तो उसकी नाव जो है वो पीछे की तरफ घिसकेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि ये जो पर्सन है ये जंपिंग, जो आपकी जो भी होता है जंपिंग कूदने वाला, जो भी आपका ये जंपिंग बैग कहते हैं, बाउंसिंग बैग कहते हैं, जो कहते हैं इसको। अब उस पर वो कूदता है, अगर ये कूदेगा बच्चे तो जितना तेज़ी से ये नीचे जा रहा है उतने ही तेज़ी से वो ऊपर भी आएगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो ये बच्चों किस लिए होता है? तो ये सारा का सारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको गन का दिख रहा होगा, तो सेम बच्चों आपने कभी भी देखा होगा मूवीज़ पे, गन जब भी आगे की तरफ गोली निकलती है तो हल्का सा जो आपका पिस्टल होता है वो भी पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर एग्जांपल है बच्चों? तो ये सारा चीज़ आपका एग्जांपल है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। तो ये देखो हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप चाहते हो तो यहाँ पे आप अपनी नोट्स बना सकते हो थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन के लिए। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको बता दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसमें पहला जो एक्शन होता है उसे कहते हैं फर्स्ट फोर्स को क्या कहते हैं? फर्स्ट फोर्स को कहते हैं एक्शन, और सेकंड फोर्स को क्या कहते हैं? रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से सारे एग्जाम्पल देख लो। सम यूज़ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला, गेट हार्म्ड व्हेन प्लेयर कोलाइड ईच अदर इन गेम। तो देखो कभी कभार होता है ना कि दो प्लेयर्स जो होते हैं आपस में खेलते खेलते टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद दोनों जितनी स्पीड से टकराते हैं उतनी स्पीड से पीछे गिरते भी हैं दोनों। तो वो चीज़ लिखी हुई है। कैन बी एबल टू वॉक ऑन पाथ, ठीक है, हम चलने के लिए एबल हो पाते हैं, वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट। और फोर्थ है बच्चों, मूविंग अ रॉकेट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि नीचे प्रेशर पड़ता है तभी जाके आपका क्या कहते हैं, रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा बच्चों आपका नंबर 5, द बोट्स मूव्स बैकवर्ड व्हेन सेलर्स जंप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो मछुआरा है वो आगे की तरफ जाएगा तो बोट क्या होगा, बोट पीछे की तरफ चल जाएगा, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय ट्रैम्पोलिन व्हेन ही जंप्स ऑन इट। तो देखो जब ये यहाँ पे जंप करेगा तो फिर इसे क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ जाएगा ये, मतलब कि नीचे की तरफ फोर्स डालेगा तो ऊपर की तरफ सेम डायरेक्शन में ये ऊपर जाएगा। फिर है आपका द बॉल गेट रिफ्लेक्ट बैक व्हेन वी हिट इन इट टू दी बॉल टू दी वॉल। तो मतलब कि अगर हम बॉल को वॉल पे हिट करते हैं तो सेम उतनी ही स्पीड पे हमारे हाथ में वो वापस आ जाता है। मतलब कि जो हमारा एक्शन होता है उसका कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है, ठीक है। एक्शन का
रिएक्शन होना पॉसिबल है। और अगर एक्शन यहाँ से हुआ तो उसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे एक्शन यहाँ पे हुआ तो उसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हुआ। एक्शन वो नीचे क्या कहते हैं कूदता है तो फिर वो ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो आगे अगर आपका यहाँ पर रिएक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा आज का थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ ये दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्लीज़ इसे ध्यान से रखना, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अच्छे से डेफिनेशन लिखी हुई है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, जो होता है हर एक्शन का रिएक्शन अपोजिट होता है, एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। और एक किस चीज़ पे होता है तो दो डिफरेंट बॉडीज़ को इफेक्ट करता है, एक्ट होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो कुछ 5 क्वेश्चन है बच्चों, तो चलो आ जाओ इसे करते हैं। तो जैसे कि बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने पढ़ा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, shall we able to write if the force we apply on a pen is not reverted back by the paper, why? तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे नो, दिस इज ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन बॉडी exert a force on another body, the first body experience is a force which is equal in magnitude and opposite direction of on the force exerted। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है बच्चों कि अगर कोई सा भी पर्सन जैसे कि या किसी भी बॉडी में अगर फोर्स आएगा तो उसका सेम अपोजिट में सेम मैग्नीट्यूड में आपके उधर भी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में उसका फोर्स रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड, वाई डज अ सोल्जर होल्ड अ रिफल ऑन हिज शोल्डर बिफोर फायरिंग बुलेट फ्रॉम इट। तो आपने देखा होगा बच्चों जो सोल्जर होते हैं, फौजी होते हैं, वो अपने कंधे के ऊपर गन रख कर ही शूट करते हैं, है ना। वो अपने कंधे के ऊपर, सपोज कोई फौजी है, तो सपोज बच्चों कोई फौजी है यहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि ना वो अपने कंधे के ऊपर, मतलब ना ड्राइंग बनाना पॉसिबल नहीं है उसकी, अपने कंधे के ऊपर गन रख करके गोली मारता है, क्योंकि ना हमें पता है कि ना जो गन वो फायर करता है बड़ी तेज़ स्पीड से उसका एक्शन होता है, तो उसका रिएक्शन भी बड़ी तेज़ स्पीड से होता है। अगर वो कंधे पे सही से फिट करके नहीं रखेगा तो उसके शोल्डर में चोट भी लग सकती है, उसके शोल्डर आपका हार्म भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखा हुआ द रीज़न फॉर दिस बिकॉज ऑफ रिकॉइल प्रोड्यूस व्हेन फायरिंग अ गन, holding the gun tightly on shoulder helps to absorb most of the force generated by recoiling, allowing the shooter to steady his shoot and also remaining standing। तो देखो वो अपने कंधे पे क्यों फिक्स करके रखता है, ताकि ना जब गन जाए, जब अगर वो किसी को शूट करेगा तो वो जो उसका क्या कहते हैं आपका जो उसकी गन है, ठीक है, वो ज़्यादा हिलेगी नहीं, ठीक है, और वो ईजिली स्टडी रहेगा, मतलब ज़्यादा हिलेगा नहीं और ईजिली वो स्टैंड खड़ा हो पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बच्चों आपका अगर वो सिर्फ और सिर्फ खड़ा क्या कहते हैं हाथों में रख कर करेगा ना, तो वहाँ पे क्या होगी, उसके हाथ बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेंगे और वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाएगा। थर्ड है राइट थ्री यूजेस ऑफ लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। तो बच्चों अभी तो हमने जस्ट पढ़ा ही था ना कि अ हॉर्स पुल अ कार्ट, अ पर्सन वॉक ऑन ग्राउंड, हैमर पुश अ नेल, मैग्नेट अट्रैक्ट पेपर क्लिप्स। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो नंबर 1 एग्जाम्पल, मतलब कि नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल्स थे, आपको तो 3 ही लिखने हैं, तो आप 3 को ऐसे भी लिख लेना, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, explain the process of walking with the help of Newton's third law of motion। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, for walking we push the ground backward with the feet due to which the ground also push us forward and we move forward, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो हम जो चलते कैसे हैं, तो हम अपनी फीट को ग्राउंड पे पुश करते हैं और उसका रिएक्शन क्या होता है कि हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज वी अप्लाई बैकवर्ड फोर्स ऑन ग्राउंड विथ द फीट एंड ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अस एंड वी मूव फॉरवर्ड। तो हम ग्राउंड की तरफ एक अपने पैर से फोर्स करते हैं डाउनवर्ड, और ग्राउंड फिर अपना फोर्स अपवर्ड करता है, जिस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस वी स्टार्ट रनिंग कंटिन्यूसली या वी स्टार्ट वॉकिंग कंटिन्यूसली, ठीक है बच्चों। तो यही था आपका पूरा का पूरा वर्कशीट।
आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।